हेलो दोस्तों, आपका छोटे से यूट्यूब चैनल में मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग कार्य समय पढ़ रहे थे दोस्तों एनटीपीसी के लिए। मैंने बीजगणित पढ़ा रखा है, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने स्टाइल में स्टार्ट करते हैं, अपने अंदाज में स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, तो इसको एकदम शार्ट मेथड से भी देखेंगे दोस्तों। जिस तरह हर वीडियो में एलसीएम द्वारा मैं बता रहा हूँ उसी तरह इसको भी करके देखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए बी सी किसी कार्य को 10, 15, 20 दिन में करते हैं। ए बी मिलकर 3 दिन कार्य किया, उसके बाद कार्य करना बंद कर दिए, तो शेष कार्य को सी अकेले कितने दिन में करेगा। तो देखिए दोस्तों, ए कितने दिन में कर रहा है। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है बी कर रहा है 15 दिन में, ये कर रहा है 20 दिन में, ठीक ना। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों कि इसको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लिया जाए, 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए इसमें से बड़ा कौन है, इसमें से बड़ा 20 है ना। तो 20 का पहाड़ा देखिए, तो 20 दूना का 40, 40 10 के पहाड़ा में आता है, 15 के पहाड़ा में नहीं आता है। तो फिर 20 3 60, तो 10 के पहाड़ा में भी 60 आएगा, 15 के पहाड़ा में भी 60, 20 के पहाड़ा में भी 60। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60। मैंने बता दिया था एलसीएम निकालने के लिए, ठीक ना। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं कुल काम कहते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, 10 के पहाड़ा में 60 कितनी बार आता है, 6 बार। 15 के पहाड़ा में 60 कितनी बार, 4 बार। अब 20 के पहाड़ा में 60 3 बार। तो ये क्या आया दोस्तों, ये एक आया है 6 9। तो इसका मतलब कि ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, अब कहा है कि ए बी ने मिलकर 3 दिन तक काम किया है, ए बी ने मिलकर 3 दिन तक काम किया है। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम देख लीजिए दोस्तों, ए प्लस बी का एक दिन का काम, मतलब अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन करेंगे तो कितना काम करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ए कर रहा है एक दिन में 6 काम, अब बी कर रहा है एक दिन में 4 काम। तो अगर दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, 6 4 10 काम। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 + 4 यानी 10 काम। तो दोनों ने 3 दिन तक काम किया है मिलकर। तो ए प्लस बी का 3 दिन का काम निकाल लीजिए, ए प्लस बी का 3 दिन का काम। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक दिन का काम 10 है, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 × 10 यानी 3 हमें 30 काम हो गया। अब कह रहा है दोस्तों कि शेष काम को सी अकेले कितने दिन में करेगा। था देखिए दोस्तों, कुल काम कितना था 60, 30 काम दोनों ने मिलकर कर दिया, तो कितना शेष काम बच गया। तो निकाल लीजिए शेष काम। शेष काम कितना, 60 में से 30 घटा लेंगे, 60 में से 30 काम खत्म हो गया, तो कितना बच गया 30 काम। तो इस 30 काम को सी अकेले कितने दिन में करेगा दोस्तों। तो अब निकाल लीजिए कि सी करेगा, यानी सी अकेले कितने दिन में करेगा। तो सी करेगा 30 काम बटा में। अब देखिए दोस्तों, जिसका पूछेगा उसका एक दिन का काम लिखते हैं, ठीक ना, मैंने बताया था। तो जिसका पूछेगा उसका एक दिन का काम, तो सी का एक दिन का काम कितना है, 3 है। तो 3 हमें 30 यानी 10 दिन में करेगा सी शेष काम को। ठीक, समझ में आया दोस्तों, एकदम आसान मेथड है, इससे आसान मेथड आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ए बी किसी काम को अलग अलग 20 तथा 30 दिन में अलग अलग पूरा करते हैं। एक कार्य को आरंभ करता है और 5 दिन के बाद वह कार्य करना बंद कर देता है, तो शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा। तो देखिए दोस्तों, ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में। तो क्या करेंगे दोस्तों, दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा एलसीएम। ठीक, तो 20 के पहाड़ा में 60 कितनी बार, 3 बार। 30 के पहाड़ा में 60 कितनी बार, 2 बार। तो अब क्या कर आ गया, ए एक दिन में कर रहा है 3 काम, बी कर रहा है एक दिन में 2 काम। ये क्या है, इसको कहते हैं कुल काम। तो अब देखिए दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि ए ने 5 दिन तक काम किया है, ए ने 5 दिन तक काम किया है। तो देखिए दोस्तों, ए का एक दिन का काम कितना है, ए का एक दिन का काम कितना है, एक दिन का काम है 3 काम, ठीक ना। तो 5 दिन तक किया है, तो 5 दिन का काम निकाल लीजिए। तो ए का 5 दिन का काम, तो एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना काम कर देगा, 15 काम। 3 × 5 यानी 15 काम, 15 काम। तो 15 काम खत्म हो गया दोस्तों। तो अब कह रहा है कि शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, ठीक है ना, शेष काम को। ठीक, तो देखिए दोस्तों, कुल काम कितना था 60, कितना काम हो गया, ए ने 5 दिन में कर दिया है 15 काम। तो कितना काम शेष बच गया, निकाल लीजिए।
शेष काम। तो 60 में से क्या करेंगे दोस्तों, 15 घटा देंगे, 60 माइनस 15, तो 60 में से 15 घटा देंगे तो 45 शेष काम बच गया है। तो इस शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, तो निकाल लीजिए दोस्तों कि बी करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा, तो 45 बटा में बी का एक दिन का काम कितना है दोस्तों, जिसका पूछेगा उसका काम निकाल देख लेंगे, ठीक ना। तो बी का एक दिन का काम है 2, तो 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 22 से 1/2 दिन में कर देगा बी शेष काम को। समझ में आए दोस्तों, देखिए कितना जल्दी से हो रहा है, जिस तरह क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, एकदम आसान तरीका है। चलिए और लेते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि ए किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ये दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया है, 5 दिन तक काम किया है। फिर ए चला जाता है, बी शेष काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए दोस्तों, ए कर रहा है 25 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में। तो क्या करेंगे दोस्तों, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 150 कितना, 150 हो जाएगा एलसीएम, 150 ले सकते हैं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, कुल काम है, कुल काम। तो 25 के पहाड़ा में 150 कितनी में आता है दोस्तों, 6 बार, 25 छक्का 150, 30 के पहाड़ा में कितनी में आता है, 0 0 खत्म, 3 के पहाड़ा में 15, 5 बार, ठीक ना। तो यानी ए एक दिन में कर रहा है 6 काम, बी एक दिन में कर रहा है 5 काम। अब क्या कहा है दोस्तों कि दोनों ने मिलकर, ए और बी ने मिलकर 5 दिन तक काम किया है, ठीक है ना। तो ए और बी का एक दिन का काम निकाल लीजिए, 5 दिन तक काम किए हैं तो एक दिन का काम मालूम रहना चाहिए, ठीक है ना। तो एक दिन का काम, ए और प्लस बी का एक दिन का काम कितना, तो ए कर रहा है 6, एक दिन में 6 काम, अभी कर रहा है एक दिन में 5 काम, यानी एक दिन में दोनों कर दे रहे हैं 11 काम, ठीक है ना, 11 काम। तो दोनों ने 5 दिन तक किया है तो एक दिन का काम 11, तो 5 दिन का काम तो कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एक दिन का काम 11, तो 5 दिन के काम 11 5 55, ठीक है ना। तो 5 गुणे 11 यानी 11 5 55 काम हो गया। तो अब कितना शेष काम बच गया दोस्तों, शेष काम निकाल लीजिए, शेष काम तो शेष काम कितना हो जाएगा, 150 माइनस 55, घटा देंगे तो 10 में से 5 घटा 5, 4 यानी 14 में से 5 घटा 9, 95 काम शेष बच गया। तो अब क्या कर रहे हैं दोस्तों कि शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, शेष काम, ये काम बच गया तो इसको बी कितने दिन में करेगा, तो बी करेगा, लिख लीजिए कि बी करेगा कितना काम, 95 बटा में। तो बी का एक दिन का काम कितना है दोस्तों, बी का एक दिन का काम है 5, तो 5 से भाग दे देंगे, तो 5 एक में 5 और 4 बचा, 5 9 45, 19 दिन में कर देगा बी इस शेष काम को। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक काम को 10 दिन में तथा बी 15 दिन में कर सकता है, ठीक ना। दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, परंतु 5 दिनों के बाद बी चला जाता है। बताइए कि काम को पूरा करने में ए और कितने दिन लेगा। तो देखिए दोस्तों, ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। इसको कहते हैं कुल काम। 15 के पहाड़ा में 30 कितनी बार, 2 बार, 10 के पहाड़ा में 30 कितनी बार, 3 बार। अब क्या कह रहा है दोस्तों, अब कह रहा है कि ए बी ने मिलकर 5 दिन एक साथ काम आरंभ करते हैं, यानी दोनों ने एक साथ काम करना आरंभ किया है, परंतु 5 दिनों के बाद बी चला जाता है। तो 5 दिनों के बाद बी चला जाता है, यानी दोनों ने स्टार्ट किया एक समय पर, अब 5 दिन बाद बी चला जा गया, बी यहाँ पर काम ए कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, ठीक ना। इसका मतलब कि 5 दिनों तक, इस 5 दिन तक ए और बी ने मिलकर काम किया है। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम देख लीजिए कि ए प्लस बी का एक दिन का काम, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 + 2 यानी 5 काम, ठीक। और 5 दिन के बाद बी चला गया, इसका मतलब कि 5 दिन तक ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम किया है। तो ए प्लस बी का 5 दिन का काम निकाल लीजिए, 5 दिन का काम। तो एक दिन का काम कितना है, 5 है, तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 यानी 25 काम हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों क्या पूछा है, 25 काम हो गया ना। तो अब हमसे पूछा है कि शेष काम को
एक कितने दिन में करेगा, ठीक ना। तो देखिए 30 काम था, 25 काम खत्म, तो कितना शेष काम बच गया, शेष काम, तो शेष काम बच गया 30 माइनस 25 यानी 5। तो शेष काम को एक कितने दिन में करेगा, तो लिख लीजिए कि एक करेगा, तो कितना काम है 5, और एक दिन के काम कितना है 3, तो 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 3, 1 4 5, 1 सही 2/3 दिन, ठीक ना। देखिए ये कितना जल्दी हो गया। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों तो आप इस मेथड से एकदम आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और लाइक से कराना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।